चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का सबसे अंतिम चीज, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी त्रिभुज से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आइए, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी वीडियो है। ठीक है, और पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए आइए जानते हैं किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में, कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला आपको पढ़ना है परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप जो किससे निकलेगा, दूरी सूत्र से। ठीक, चलिए फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुज का केंद्रक। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय केंद्र, जिसको हम बड़की जी से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, बड़की जी से। अब फिर जानेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या जानेंगे, क्षेत्रफल। और फिर ये जानेंगे कि जब तीन बिंदुएं क्या हो, संरेखीय हो। क्या हो, संरेखीय हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमाप के बारे में, त्रिभुज के परिमाप। आइए सबसे पहले त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी, यहाँ हो जाएगा x1/1, यहाँ हो जाएगा x2/2, और यहाँ हो जाएगा x3/3। ठीक, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहेगा, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहेगा, तो क्या बोलेगा, परिमाप। और परिमाप हम लोग जानते हैं कि परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। और सभी भुजा ज्ञात कैसे होगा, दूरी सूत्र से। ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। यानी परिमाप निकालने में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं आप दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से हम क्या क्या ज्ञात कर लेंगे, ए बी ज्ञात कर लेंगे, बी सी ज्ञात कर लेंगे, ए सी ज्ञात कर लेंगे। और परिमाप निकालने में तीनों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बात समझ में आया। तीनों को जब जोड़ेंगे परिमाप निकालने में, तो है ना, परिमाप निकल जाएगा। अब परिमाप का मतलब होता ही है कि बाउंड्री पर, चीजों का जो दिया रहे उसका बाउंड्री पर क्या हो जाना। जैसे कि कोई खेत होता है, ठीक है, तो खेत का परिमाप उसका आरी होता है। ठीक है, आरी पर हम भूल जाएंगे पैदल, तो क्या निकल जाएगा, परिमाप खेत का। ठीक है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले ए बी पर बोलेंगे, ठीक, फिर बी सी पर बोलेंगे, और फिर सी से लेकर के ए तक, यानी ए सी पर बोलेंगे, और फिर तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग। अब आइए केंद्रक में। अब सबसे पहले जानेंगे कि गुरुत्वीय केंद्र कहते किसको है। ठीक है, ये हो जाएगा x1/1, और लिखने का तरीका आपको बताया था, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, क्लॉक ये ऐसे ऐसे घूमेंगे, सॉरी, कैसे, ऐसे, है ना, x2/2, और ये हो जाएगा x3/3। ठीक है, अब सबसे पहले जा रहे हैं केंद्रक कहते किसको है। तो केंद्रक किसको कहते हैं, केंद्रक कहते हैं तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को। जैसे कि ए शीर्ष से हम ले चले और इसको आधा आधी में बांट दिया, यानी ये आधा और ये आधा, यानी ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। तीनों माध्यिका, जैसे ये देखिए, ये और ये। ठीक है, नाम दे दीजिए P, नाम दे दीजिए Q, नाम दे दीजिए R। क्या दिक्कत है, ये जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है, इसी को बोलते हैं बड़की जी, बोले तो गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यदि कोई माध्यिका है तो वो शीर्ष के तरफ रहता है 2 भाग, और भुजा के तरफ रहता है 1 भाग। शीर्ष के तरफ रहता है 2 भाग, और भुजा के तरफ रहता है 1 भाग। शीर्ष के तरफ रहता है 2 भाग,
और भुजा की तरफ रहता है 1 भाग। ठीक है, यानी तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्वीय केंद्र या केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अब ये जो P है, ये BP और PC आपस में क्या है, बराबर है, मध्य बिंदु है। ये Q है तो एक Q और QC आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये मध्य बिंदु है। यानी P BC का मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है और R AB का मध्य बिंदु, यानी AR और RB क्या रहेगा, बराबर। तो केंद्रक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रक निकालने का यानी बड़की जी निकालने का x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, 2 भाग इधर और 1 भाग इधर, यानी कितना हो गया, बटा 3। फिर क्या निकल जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इसमें भी 2 टाइप से पूछेगा, एक बार तीनों शीर्ष देले रहेगा तो केंद्रक पूछेगा, और एक बार 2 गो शीर्ष और केंद्रक देल रहेगा तो तीसरा शीर्ष पूछेगा। ठीक है, ठीक है। तो केंद्रक बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। जैसे कि हम लोग मध्य बिंदु पढ़े थे, तो दो रेखाखंडों के मध्य बिंदु क्या होता था, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो केंद्रक में क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यानी ये हो गया x नियामक, ये हो गया y नियामक। ठीक, अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। इसमें भी देखिए वही करेंगे हम, a b c, इसको कर लेंगे x1 y1, इसको कर लेंगे x2 y2 और इसको कर लेंगे x3 और y3। ठीक है, चलिए आइए, इस प्रकार से लिखाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें हमको जानना है क्षेत्रफल। क्या जानना है, क्षेत्रफल। बहुत अच्छा है ये क्षेत्रफल होगा, इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला कैसे लिखाता है इस पे ध्यान देना है। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 1/2। क्या लेंगे, 1/2, और ये लेंगे मॉड। मॉड बोले तो मॉडुलेशन। ठीक है, जो कि अपने अंदर के चीजों को ऋणात्मक में रहने नहीं देता है। यदि क्षेत्रफल मेरा ऋणात्मक आ जाएगा तो सोच सकते हैं कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए मॉड दिया जाता है। ठीक है, ताकि उस चीजों को क्या कर दे, प्लस कर दे। यानी एक तरफ से आलू डालो और दूसरा तरफ से सोना निकालो। ठीक है, कहने का मतलब एक तरफ माइनस डालो और दूसरा तरफ से प्लस निकालो। ये काम किसका है, मॉड का है। ठीक है, तो 1/2 मॉड। ठीक है, 1/2 मॉड। चलिए आइए, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले लेंगे x1 को। क्या लेंगे, x1 को। किसको लेंगे, x1। अब x1 लेंगे, ठीक है, इसको झाप देंगे। ठीक, अब जब x1 लिए हैं तो x नियामक नहीं लेना है, y नियामक। तो y नियामक में क्या हो जाएगा, y2 और माइनस y3। ठीक है, y2 माइनस y3। ठीक है, जैसे x1 लिए, सबसे पहले x1 लिए तो इस नियामक को झाप दिए हम। ठीक है, उसके बाद जब x नियामक ले लिए थे तब किसका बारी आया, y नियामक, तो हो गया y2 और माइनस y3, क्योंकि हमको घूरना है, ऐसे घूरना है। ठीक है, ऐसे घूरना है। ठीक है, ऐसे घूमना है हमको। अब बताइए, प्लस, अब हम x1 खत्म कर चुके तो अगला बारी किसका आएगा, x2 का। ठीक है, और जब x2 में इंटू करेंगे, x2 को झाप देंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, y3 होगा, और कौची माइनस y1। हाँ या नहीं। ठीक है, जैसे कि x1 लिए तो x1 झाप दिए तो क्या बच गया, y2 माइनस y3। अगला क्या लिए, x2। जब x2 लिए तो क्या हो गया, y3 माइनस y1। अगला कौन लेंगे, x3। x3 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 माइनस y2। बात समझ में आया। अब चाहे तो इसको आप ऐसे बड़ी ब्रैकेट से क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। ये आपका मॉड है। ठीक है, ये त्रिभुज निकालने का तरीका हुआ। ठीक है,
कैसे कि 1/2 मॉड x1, क्या हुआ x1, x1 लिए सबसे पहले x1 लिए तो क्या हो गया बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक। फिर कौन लिए x2, जब x2 लिए तो क्या हो गया बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1। अगला जब x3 लिए तो क्या कर लिए बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2। और जब भी ध्यान देना है तो ऐसे ही हमको घूरना है, ठीक है, क्या करना है ऐसे घूरना है, ठीक। ये हो गया क्षेत्रफल। अब है कि जब तीन बिंदु क्या हो, जब तीन बिंदु क्या हो संरेख हो, संरेख का मतलब होता है सीधी रेखा में होना। अब बताइए जब कोई तीन बिंदु संरेख रहेगा तो उसका क्षेत्रफल त्रिभुज का निर्माण तो होगा नहीं। जब तीनों बिंदु सीधी रेखा में होगा यानी जब चीजें क्या होगी देल रहेगा कि संरेखीय है तो फलना का मान ज्ञात करें, संरेखीय है तो के का मान ज्ञात करें, संरेखीय है तो पी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें जब संरेखीय होता है जब चीजें सीधी रेखा में है, कैसे रेखा में है, अब तीन बिंदु देखिए लिया गया है, ठीक है, ए है बी है सी है। ये बताइए संरेखीय है कि नहीं, सीधी रेखा में है कि नहीं। ये हम लोग पढ़े थे संरेखीय सिद्ध करने में कि जैसे कि संरेखीय में दूरी सूत्र लगाएंगे ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा वाला रहेगा दूरी वो अन्य दोनों छोटा से क्या रहेगा बराबर रहेगा तो संरेखीय रहेगा। यानी यहाँ जब देल है कि तीन बिंदु क्या है संरेखीय है यानी सीधी रेखा में है, यानी सीधी रेखा में है यानी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है, त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है। यानी जब चीजें जब तीन बिंदु यानी जब बिंदुएं संरेखी रहे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या रहेगा 0, क्षेत्रफल क्या रहेगा 0। यानी जब संरेखीय दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा 0, क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि तो सीधी रेखा में है, जबकि त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है ऐसे होता है, ठीक है। इसके लिए हमको तीन भुजा चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ तीनों बिंदु क्या है संरेख है यानी सीधी रेखा में है। जब सीधी रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। यानी कि आप लोग त्रिभुज में क्या क्या सीखे परिमाप, तो परिमाप किससे निकलेगा दूरी सूत्र से, और केंद्रक यानी गुरुत्वीय केंद्र या बड़की जी कैसे निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ठीक है। अब फिर तीन शीर्ष दिया रहेगा त्रिभुज का तो क्या पूछ देगा क्षेत्रफल, और देल रहेगा जब तीन बिंदुएं संरेखी है, तीन बिंदुएं संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। चलिए अब इतना क्या करिए नोट करिए और सब पे एक हम उदाहरण देते हैं। चलिए देखिए अब उदाहरण लेकर आए हैं, एक उदाहरण बताएंगे और एगो क्लास में दिखा दीजिएगा, एगो बताएंगे और एगो क्लास में दिखा देना है, और बाकी जो भी ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं घर में बना लीजिएगा अपना, है ना। चलिए आइए क्या लिखल है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें, यानी हमको क्या ज्ञात करना है केंद्रक, केंद्रक बोले तो गुरुत्वीय केंद्र, बोले तो बड़की जी, ठीक है, जिसके शीर्ष इतना इतना तथा इतना है। चलिए पहले शीर्ष देख लेते हैं, त्रिभुज का शीर्ष पार लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। ए का नियामक क्या है 3, -5, बी का नियामक क्या है -7, 4 और सी का नियामक क्या है 10, -2, 10, -2। तो हमको केंद्रक निकालना है, क्या निकालना है केंद्रक, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधा बनाएंगे, कुछ लिखा लिखी नहीं करेंगे, यदि सब्जेक्टिव में रहा तो फिगर पार देंगे और केंद्रक का फॉर्मूला भी लिख देंगे, ठीक है। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। अब आपको बताए थे जो x नियामक है वो x1 x2 x3 है और जो y नियामक है
वो बाई 1 बाई 2 और बाई 3 है कि नहीं। हमको निकालना है क्या, केंद्रक। तो केंद्रक क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x, जोड़ है, जोड़ बटा 3, तीनों x के नियामक का जोड़ बटा 3 और y के नियामक का जोड़ बटे 3। जोड़ है तो इतना टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है, 3 का 3 लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, -7 का -7 लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10, तो +10 लिख दीजिए। अब बटा कितना, 3, है कि नहीं, प्लस ना है जी, जोड़ है तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। चलिए अब है बाई के नियामक का जोड़, तो क्या है, -5, क्या है, +4, क्या है, -2 और बटा कितना, 3। चलिए आइए, क्या लिखल है, प्लस वाला जोड़ेंगे, 10 और 3 कितना हो गया, 13। अब 13 में से 7 गया तो 6 बटे कितना, 3। और यहाँ क्या हो गया, -2, -5 और -2 -7, और 4 में से -7 गया तो -3 बटा कितना, 3। और कट छट का आएगा 2 तिया 6 और -1। बताइए समझ में आया। और आपको ये बना लेना है, ये बना लेना है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A का इतना है, B का इतना है, C का इतना है, तो केंद्रक निकालना है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में भी रह सकता है, 2 नंबर में भी रह सकता है। तो 2 नंबर में इतना लिख के बना दीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना है, बस x के नियामक को जोड़ करके बटा 3 और y के नियामक को जोड़ के बटा 3। जैसे कि देखिए यहाँ -3 है, -3 + 5 तो हो गया +2 और -8 तो हो गया -6 और -6 बटा 3 -2 हो गया। अब 0 0 -2 और -2 + 5 तो हो गया 3 और 3 बटे 3 कितना, 1। कब, जब ऑब्जेक्टिव में आए तब एक लाइन लिखेंगे और क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, अब सब्जेक्टिव में आएगा तो कम से कम इतना लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, अब आपको बताए थे हम, अभी इसमें भी 2 टाइप पूछेगा कि केंद्रक, तीनों शीर्ष देल रहेगा तो केंद्रक निकालना रहेगा, और 2 गो शीर्ष और केंद्रक देल रहेगा तो तीसरा शीर्ष निकालना होगा। बिल्कुल आसान है। चलिए आइए देखते हैं, लिखल है किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना और इतना है यदि केंद्रक का निर्देशांक। चलिए देखिए, ये आपका फिगर पार लेते हैं, बिल्कुल पता चलेगा आपको, A B और क्या, C। अब ये भी जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में रह सकता है। ठीक है, तो हम सब्जेक्टिव के टाइप बताएंगे और ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव हल हो जाए। ठीक है, ए का नियामक कितना दिले है, -3, 2 और बी का नियामक कितना दिले है, -1, 4 और सी का नियामक निकालना है, यानी सी का नियामक क्या मान लेते हैं, x और y। क्योंकि अब देखिए 2 गो दिल है, ये है तो तीसरा क्या मान लेंगे, x और y। अब ये नहीं कहना है कि यहाँ मानिए x3 और y3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा होना चाहिए x1 x2 और x3, तो एक के ना खाली है तो xy से काम चला लेंगे। ठीक है, और केंद्रक, केंद्रक का नियामक कितना दिले है, केंद्रक का नियामक दिले है 2, -1, 2, -1, है कि नहीं। तो आपको हम बताए थे, है ना, क्या बताया था कि इसमें दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे देखिए केंद्रक बराबर क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा 3 और किसका नियामक, केंद्रक में x का नियामक, तो x का नियामक क्या है बउआ, 2। ठीक है कि नहीं, हाँ या नहीं, x का नियामक x1 + x2 + x3 बटा 3 और बटे क्या, बराबर क्या है x का नियामक, और y का क्या लिखेंगे, y1 + y2 + y3 और बटे 3 बराबर किसका, y का नियामक है ना, केंद्रक के y का नियामक, तो कितना है, -1। चलिए आइए, तो क्या हो जाएगा, x1 कितना दिले है, -3, x2 कितना दिले है, -1
और प्लस x3 कितना है तो x और बटे 3 बराबर कितना 2। तो -3 -1 -4 प्लस x बराबर 3 दूना 6। तो इधर है 6, इधर है -4, तो इधर हो जाएगा +4। बताइए x का नियामक कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। अब इसका निकालते हैं। y1 कितना है तो 2, y2 कितना है तो 4 और y3 कितना है तो 22 अब बटा 3 बराबर -1। 4 2 6 प्लस 22 बराबर -3, तो y बराबर हो जाएगा -3, इधर +6 इधर जाके -6 बराबर -9। यानी कि तीसरा नियामक यानी सी का नियामक कितना आ गया 10, -9। 10, -9। बताइए पता चला। यानी केंद्रक में भी दो टाइप का रहेगा, एक में तीनों शीर्ष दिया रहेगा केंद्रक पूछ देगा, और एगो में दूगो शीर्ष, दोगो शीर्ष और एगो केंद्रक देल रहेगा तो आपका तीसरा शीर्ष पूछ देगा। बताइए ये आपसे निकल जाएगा कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 5, -2, 0, 3 है, और यदि केंद्रक का निर्देशांक कितना है 3, 5 है, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा इतना। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना 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 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना इतना, यानी तीनों शीर्ष देल रहेगा और आपको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। दो को हम टास्क भी लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आइए, जो भी क्लास का विद्यार्थी हैं, कोचिंग के विद्यार्थी हो, क्या करिए बना करके ईमानदारी से दिखा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी का फल बहुत अच्छा होता है। चलिए आइए देखिए बनाते हैं। एगो में हम बिल्कुल फार्मूला लिख के बताएंगे और एगो में आपको नॉर्मल बताएंगे। ठीक है, चलिए A B C, तो लिखने का तरीका बताया थे आपको इस प्रकार से। तो A का नियामक क्या हो जाएगा 2, 3, B का नियामक क्या हो जाएगा -1, 0 और C का नियामक क्या हो जाएगा 2, -4। ठीक है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर फार्मूला लिख के बताते हैं आपको। देखिए कैसे बनता है। जैसे कि x1 कितना हो गया 2, y1 कितना हो गया 3, ठीक, x2 कितना हो गया -1, y2 कितना हो गया 0, x3 कितना हो गया 2 और y3 कितना हो गया -4। ठीक है, तो आपको हम बताए थे क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे 1/2। क्या बताए थे 1/2, 1/2 मॉड, 1/2 मॉड, 1/2 मॉड। और क्या बताए थे आपको x1 है ना, x1 इंटू क्या लिखते थे /2 -/3, /2 -/3, हाँ या ना। फिर क्या लिखते थे x2, x2 लिखते थे तो क्या हो जाता था /3 -/1, है कि नहीं। और क्या लिखते थे x3 इंटू, x3 लिखते थे तो क्या होता था /1 -/2, /1 -/2 मॉड दे देना है। इतना आपको बताए थे। ठीक है ना। क्या बताए थे कि x1 जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ये है x1, y1, ये क्या है x2, y2, ये क्या है x3, y3। एकदम बउआ नियर बता रहे हैं उसको। ठीक है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर लिख लिख के। ठीक है, तो बताइए फार्मूला कैसे चलता था, ऐसे लिखते थे कि x1 लिखे तो हो जाएगा /2 -/3, /2 -/3, x2 लिखते थे तो क्या होता था /3 -/1। ठीक है, और x3 लेते थे तो क्या होता था /1 -/2। ठीक है, चलिए आइए 1/2 मॉड x1, x1 कितना है बउआ, x1 कितना है 2 और y2 कितना है, y2 कितना है तो 0 माइनस, ठीक, और y3 कितना है -4, तो यहाँ दे देते हैं बड़ी ब्रैकेट,
और ये हो जाएगा -4, एकदम बिल्कुल बहुआ जैसा है। ठीक है, चलिए हो गया, मान रख दिए, क्या रख दिए, x1 की जगह 2 रखे, बाई 2 की जगह 0 रखे, और माइनस फार्मूला वाला दिए, और बाई 3 कितना था, -4। ठीक है, आइए प्लस x2 है, x2 कितना है बउआ, -1, क्या है, -1, क्या है, -1। ठीक है, और क्या है, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 कितना है, -4, ये फार्मूला वाला माइनस, और बाई 1 कितना है, बाई 1 है 3। चलिए ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ इंटू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस तो फार्मूला वाला है। ठीक, अब यहाँ प्लस क्या है, x3 है, अब x3 कितना है, तो 2 है। ठीक है, और बाई 1 कितना है, तो 3। ठीक है, अब माइनस कौची वाला, फार्मूला वाला, और यहाँ क्या है, बाई 2, और यहाँ बाई 2 क्या है, 0। ठीक है, चलिए आइए, एकदम बउआ नियर बता रहे हैं, और ये बताएंगे हम अपना तरीका से। ठीक है, कि हम कैसे बताते हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए, और ये बिल्कुल एकदम फार्मूला का तरीका है, बिल्कुल फार्मूला का तरीका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, यानी 4, प्लस माइनस -1, और क्या हो जाएगा, -4 -3 -7, -4 -3 -7। चलिए अगला क्या हो जाएगा, अगला है +2। ठीक है, और 3 में से 0 गया तो 3। ठीक है, चलिए आइए, 1/2 मॉड रहेगा, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 7, और 3 दूना 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड, 8 7 15, 15 6 21, यानी 21 प्लस में ही आया है, तो मॉड का यहाँ कोई काम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 21/2 बोले तो 10.5 यूनिट स्क्वायर। एकदम बउआ का तरीका, मतलब फार्मूला लिख दिए हैं, कौन x1/1 है, कौन x2/2 है, कौन x3/3 है, एकदम बिल्कुल बच्चा की तरह बताया। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर लिख करके। ठीक है, या तो चलिए आइए, ये बताएंगे हम अपना तरीका से। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज पार लेते हैं, ABC, तो क्या हो जाएगा बउआ, -5 -1, लिखने का तरीका आपको बताए हैं, इस साइड से चलना है। अगला क्या हो जाएगा, 3, -5, अगला क्या हो जाएगा, 5, 2, और हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसमें हम कुछ लिखा लिखी नहीं करेंगे। ठीक, कहाँ लिखा लिखी करेंगे, क्योंकि ये बताए हैं हम सब्जेक्टिव के टाइप से। ठीक है, और कभी कभी चीजें ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, तो सब्जेक्टिव में थोड़ा घी मक्खन लगा दीजिएगा ताकि आपको 2 नंबर दे दे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो घी मक्खन लगाने से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सीधा आएंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड, 1/2 मॉड, और सबसे पहले किसको लिखेंगे, -5, किसको लिखेंगे, -5, यानी x1 को। जब -5 लिख देंगे तो क्या होगा, -5, और ये जो +2 है ये बन जाएगा -2। ठीक है, ध्यान देना है, सबसे पहले हम इसको लिए, x1 को लिए, इसको लिए, तो इसको झाप दिए, अब आ गया बाई का बारी, ये दोनों लिए, तो पहला जस का तस लिख दिए, पहला नहीं बदलता है, और ये है +2 तो हो जाएगा -2, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब क्या किए, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया ना, तो अब लेंगे इसका काम, किसका काम, इसका काम, बोले तो +3 का काम। जब +3 का काम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 2 का 2 लिख दिए, और यहाँ है -1, तो ये हो जाएगा +1। हाँ या ना, जब इसको लेंगे हम तो बाई में आएंगे, बाई में आएंगे, तो बाई 2 का 2 लिख दिए, ये था -1 तो हो गया +1। क्यों हो गया +1, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, माइनस है। ठीक है, अब बताइए, एक बार लिए किसको, -5 को, एक बार लिए 3 को, और एक बार किसको लेंगे फिर, +5। जब इसको ले ली, इसको झाप देंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, -1, और यहाँ जो -5 है वो बन जाएगा +5। बात समझ में आया, ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए। एक बार आप देख लीजिए, आपको
एक बार और देखिए, -5 लिए यानी x नियामक लेंगे, है ना, -5 लिए तो क्या हो गया, -5 -2, ठीक है। ये पहला जस का तस रहेगा, यह +2 तो हो जाएगा -2। अगला लिए +3, अगला क्या लिए +3, तो क्या हो जाएगा 2, 2 का 2 लिख दिए, पहला जैसे है वैसे लिखेंगे, ठीक। और अगला था -1 तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। अगला क्या लेंगे, +5, क्या लेंगे +5, तो क्या हो जाएगा -1, पहला नहीं बदलेगा, और ये क्या है -5 तो हो जाएगा +5। अब काहे हो गया +5, तो फार्मूला में क्या है, माइनस है, ठीक है। चलिए आइए हल कर देते हैं, 1/2 -5 -5 -2 -7 +3 2 1 3 +5 लिख दिए। अब 5 में से 1 गया तो 4 मॉड। आइए 1/2 माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35, 3 दिया 9, अब 5 चौका 20, 5 चौका 20 मॉड। बताइए क्या होगा, 1/2 क्या होगा, 1/2 मॉड। 35 और 9 कितना हो गया, 35 9 हो गया 44, और 44 20 कितना हो गया 64, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने 64। अब प्लस में तो है ही है, मॉड का कोई काम नहीं है, प्लस से रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32 दूना 64, यानी 32 यूनिट स्क्वायर। क्षेत्रफल किस चीज में निकलता है, स्क्वायर में। आप लोग क्या करिएगा, इसको दोनों तरीका से बताइएगा, ठीक है, बनाइएगा, सब्जेक्टिव के अनुसार भी और ऑब्जेक्टिव के अनुसार भी। इसको भी सब्जेक्टिव के अनुसार भी और ऑब्जेक्टिव के अनुसार भी। सब्जेक्टिव के अनुसार क्या है, फार्मूला तो हम प्रॉपर लिख दिए, बना दिए। ऑब्जेक्टिव में क्या किए, 1/2 मॉड, -5 लिए, -5 लिए, इसको झाप दिए तो क्या -5 और +2 हो गया -2, ठीक है। फिर +3 लिए, x नियामक लिए, +3 लिए तो हो गया 2, पहला बदलेगा नहीं तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की जगह +1, ठीक है। फिर लेंगे 5, फिर क्या लेंगे +5, क्या लेंगे +5, तो क्या होगा -1, और ये हो जाएगा -5 की जगह +5, है कि नहीं। चलिए आप बना लीजिएगा सब्जेक्टिव के अनुसार से और ऑब्जेक्टिव के अनुसार से भी। चलिए देखिए, अब है कि हम लोग केंद्रक पढ़ चुके, ठीक, क्षेत्रफल पढ़ चुके, परिमाप पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, दूरी सूत्र से। अब हम पढ़ रहे हैं कि संरेखी, देखें दिया हुआ कि संरेखी है, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए फलना 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 क्या संरेखी है। जब संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, क्योंकि वो सीधी रेखा में होता है। और संरेखी भी सिद्ध करने का 2 तरीका है, एक है दूरी सूत्र से और एक है क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल निकालेंगे, 0 आ गया तो संरेखी है। अब यहाँ संरेखी दिया हुआ है, जब संरेखी दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0 ही होगा। चलिए आइए तो त्रिभुज पार लीजिए, ठीक है, ताकि बनाने में क्या हो, आसान हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब संरेखी होता है 3 बिंदु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, यानी त्रिभुज हमको पारना ही पारना है। तो आइए ए बी सी, ए का हो जाएगा -5, 1, बी का हो जाएगा 1, के, और सी का हो जाएगा 4, -2, ठीक है। एक बनाएंगे बिल्कुल हम सब्जेक्टिव के टाइप से, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो एगो बता देंगे ऑब्जेक्टिव के टाइप से, ठीक है, इसलिए हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। अब चलिए आइए, तो सबसे पहले इसका लिख लेंगे पूरा प्रॉपर, x1/1, x2/2, x3/3, ठीक है। आइए क्या लिखेंगे, x1 बराबर कितना है -5, x सॉरी y1 कितना है तो 1, x2 कितना है तो 1, y2 कितना है तो k, x3 कितना है तो 4, और y3 कितना है तो -2, ठीक है। क्या लिखेंगे, संरेखी होने पर, संरेखी होने पर क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, क्या होता है 0। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2, 1/2 मॉड, 1/2 मॉड क्या होता है x1, क्या होता है x1,
फिर क्या होता है इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस, इतना बार लिख देंगे कि आपको रटा जाएगा। फिर क्या हो जाएगा x2, क्या हो जाएगा x2, x2 लिख दिए। तो बताइए क्या होगा, लिखने का तरीका बताता है आपको ऐसे। तो x2 लिखे लिए तो हो जाएगा बाई 3 माइनस बाई 1, बोलिए बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस, अगला क्या रहेगा x3। जब x3 रहेगा भाई साहब तो कैसे बनाइएगा, हो जाएगा ये झाप दीजिएगा बाई 1 माइनस बाई 1 माइनस बाई 2, और क्या दे दीजिएगा मॉड बराबर कुछ 0। अब देखिए एक इस लाइन में क्या करेंगे, इधर 2 कौची में है भागा में है, उधर जाके गुना में है, तो 0 से गुना होगा तो क्या बन जाएगा 0, यानी मेरा क्या बचेगा सिर्फ यही बचेगा। तो चलिए x1 क्या लिखा हुआ है, x1 लिखा है -5, एकदम बउआ की तरह, और बाई टू है तो बाई 2 कितना है k, माइनस दे दिए, ये माइनस कौन सी वाला है फार्मूला वाला, और बाई थ्री कितना है -2, बाई 3 कितना है -2, गलती का कोई गुंजाइश नहीं, हम इतना यहाँ भी लिख दिए हैं और यहाँ प्रॉपर भी लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं कौन टाइप से, सब्जेक्टिव के टाइप से। 2 नंबर ये में थोड़ा गाजन बाजन कर देंगे तब मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला कौन सी है x2, तो x2 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 1, देखिए है ना, यहाँ भी लिख दिए वहाँ भी है। और बताइए बाई थ्री कितना है -2, बाई 3 कितना है -2, बाई 3 कितना है -2, या माइनस कौन सी वाला फार्मूला वाला, और बाई वन कितना है 1 लिख दिए प्लस x3 कितना है बुआ, यहाँ भी देखिए 4, यहाँ भी देखिए 4, जहाँ से मन करे वहाँ देखिए 4 लिख दिए, और बाई वन कितना है 1, बाई वन कितना है 1, बाई वन कितना है 1, और माइनस कौन सी वाला फार्मूला वाला, और बाई टू कितना है k, बाई 2 कितना है k, अब बराबर क्या 0, बराबर क्या 0, ठीक है। चलिए आइए अब क्या हो जाएगा -5 इंटू के माइनस माइनस +2 +1 -2 -1 -3 +4 1 माइनस के बराबर कुछ 0, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे -5 के और -5 दूनी 10 -3 +4, 4 एकम 4 और -4 के बराबर कुछ 0। बताइए -4 के -5 के कितना हो गया -9 के, क्या हो गया -9 के। अब लगा होगा मॉड कहाँ गया, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो 0 ना तो प्लस में होता है और ना तो माइनस में होता है, ठीक है। देखिए -4 के -5 के -4 के -9 के, और ये देखिए 10 3 13 -13, अब -13 +4 -13 +4, यानी 4 में से 13 गया तो -9 बराबर कुछ 0, और -9 के बराबर 9 बराबर, इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो बताइए के बराबर कितना हो गया -1, के बराबर कितना हो गया के का मान निकल गया। कब, जब संरेखी देल था तब, जब संरेखी रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, क्या होता है 0। ये बताया प्रॉपर लिख के, किसके अनुसार, किसके अनुसार, तो सब्जेक्टिव के अनुसार। अब आते हैं, क्या पता ऑब्जेक्टिव में रह जाए, तो सबसे पहले छोटा सा फिगर पाएंगे, फटाफट पाएंगे, नाम दे देंगे ABC, और नए भी नाम देंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है 1 1 क्या है 3 के, फिर क्या है -1 4, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो हम जानते हैं कि संरेखी होने पर, ये सब लिखेंगे नहीं उसमें, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं, संरेखी होने पर क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 0, क्षेत्रफल क्या होता है 0। हम जानते हैं 1/2 के यहाँ कोई काम था नहीं, क्योंकि इधर था भागा में, इधर आके गुना में, कोई फर्क पड़ा नहीं, तो सीधा आइए मड़वा पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, जब 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा k, क्या हो जाएगा k, और यहाँ है जो +4 ये बन जाएगा -4, हाँ या ना।
अभी बताए थे कि जब ये लेंगे तो ये काम करना होगा। तो एक लिए तो के, यहाँ था +4 हो गया -4, हो गया क्या -4। ठीक है, अगला क्या लेंगे +3, अगला क्या लेंगे +3, तो क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा 4, यह +1 तो हो जाएगा -1। हाँ या नहीं? ठीक है, ये 3 लिए तो क्या लेंगे 4 और ये 1 तो हो जाएगा 4, ये था +1 तो हो गया -1। अगला क्या लेंगे, अगला किसका बारी है, तो अगला बारी है -1 का। किसका बारी है -1 का, किसका बारी है -1 का। तो क्या हो जाएगा 1 और के, तो 1 यहाँ प्लस के तो हो जाएगा -के बराबर कौन सी 0। हाँ या नहीं? चलिए आइए, तो के एकम के -4, बोलिए 3, 4 में से 1 गया तो 3, -1 और माइनस माइनस प्लस के बराबर कौन चीज 0। तो हो गया के 2 के 2 के, और यह हो गया -4, 3 तिया +9 और -1 बराबर कौन चीज 0। और -4 और -1 हो गया -5, और 9 में से 5 गया तो 4, यानी 2k + 4 बराबर 0, और 2k बराबर -4, 2k बराबर -4, और k बराबर कितना हो गया -2। बताइए समझ में आया क्या? इसमें बताए हम वीडियो में केंद्रक, इसमें बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें बताया संरेखी होने पर मान, संरेखी होने पर मान। और जब संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। एक बताया सब्जेक्टिव के अनुसार से, एक बताया ऑब्जेक्टिव के अनुसार से। तो आप क्या करिएगा, इसको भी बनाइएगा ऑब्जेक्टिव के अनुसार से, और इसको भी बना लीजिएगा सब्जेक्टिव के अनुसार, ताकि आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो। सब्जेक्टिव के अनुसार बहुत आसान है कि फॉर्मूला लिख दिए और क्या कर दिए बना दिए। ठीक है, चलिए आगे।